This video is made for medical students as a part of their syllabus. We do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner. The information provided here is adopted from the product we used. Our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification. Note, self-medication is always hazardous. Do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में आपके साथ थोड़ा लंबा बात करने वाला हूं, ये प्रोडक्ट है क्रोसिन पेन रिलीफ। ये अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं, अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं या अगर आप जनरल पब्लिक हैं जो कि इस टैबलेट के यूज़ और बाकी चीज़ों के बारे में जानकारी लेने के लिए वीडियो को सर्च किए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बाकी की वीडियो की तुलना में काफ़ी अलग है। इसमें काफ़ी सारे नए टर्म्स को हम जानेंगे, उनके टर्म्स के मतलब समझेंगे और उनकी बेसिक जानकारी को भी आप आगे यूज़ कर पाएंगे आने वाले सेमेस्टर्स में अगर आप स्टूडेंट हैं तो देखिए आज का जो प्रोडक्ट है ये है क्रोसिन पेन रिलीफ। लेकिन ये तो एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं हुआ, तो इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है क्या? इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा पैरासीटामोल और कैफीन। ये पैरासीटामोल अब क्या हुआ? पैरासीटामोल इज एग्जांपल ऑफ एंटीपायरेटिक ड्रग। एंटीपायरेटिक ड्रग कहने का मतलब होता है ऐसे ड्रग जो कि पैरोजन की वजह से हमारी बॉडी में बढ़े हुए टेम्परेचर को कंट्रोल करके वापस से नॉर्मल लेवल पे लेके आने का काम करता है। ऐसे ही ड्रग को हम एंटीपायरेटिक ड्रग कहते हैं और पैरासीटामोल इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसके साथ में जो दूसरा ड्रग एड ऑन हुआ है यह है हमारा कैफीन, जो कि इस टैबलेट को नॉर्मल क्रोसिन के टैबलेट से, जो कि जनरली ब्लू कलर के स्ट्रिप में आपने देखा और यूज़ किया होगा, अलग करता है। ये जो कैफीन है वो अलग अलग केस में अलग अलग एक्टिविटी पजेस करते हैं। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रेस्पेक्ट में तो ये एक CNS स्टिमुलेंट के रूप में यूज़ होगा। इनके जो नेचुरल सोर्स हैं बेसिकली चाय, कॉफ़ी, कोला ड्रिंक्स, चॉकलेट्स इनमें मिलते हैं। अगर मैं इनको आज के टॉपिक के रिस्पेक्ट में जोड़ करके देखूं तो ये माइग्रेन के पेन में राहत देने के लिए यूज़ करते हैं। माइग्रेन में बेसिकली क्या होता है, हमारे जो ब्रेन के वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से माइग्रेन का पेन जनरेट होता है। तो हमको वहाँ पे अगर माइग्रेन के पेन को कंट्रोल करना है तो उस वेन्स को हमको थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे ये कैफीन उसमें मदद करते हैं। तो ये पैरासीटामोल प्लस कैफीन दोनों का कॉम्बिनेशन है जो दोनों मिल करके पेन को फास्ट तरीके से रिलीव कराने में मदद करते हैं, इसीलिए ये कहा गया है पेन रिलीफ। यहाँ पे अगर मैं इनके बारे में बात करूँ, देखिए पैरासीटामोल प्लस कैफीन, लेकिन ये जो टैबलेट है वो IP के प्रिंसिपल पे काम करता है। अब ये IP क्या है? IP का पूरा नाम होता है इंडियन फार्माकोपिया। जैसे खाना बनाने की एक रेसिपी की बुक होती है, उसमें हर एक चीज़ रखा रहता है कि कितनी क्वांटिटी लेनी है, कब डालना है, कब मिक्स करना है, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन जो कि खाना बनाने के लिए या यूँ कहूँ कि सही तरीके से खाना बनाने के लिए ज़रूरी होता है। तो लगभग हम ये मान सकते हैं कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया हैं, चाहे वो IP हो, चाहे वो BP हो, चाहे वो USP हो, तो ये एक बुक ही है समझ लें जिनमें पूरी जानकारी होती है। तो यहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया इंडियन गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड के हिसाब से ईच एंड एवरी स्मॉल टू लेकर के बड़े स्टेप की जानकारी जो कि इस टैबलेट को बनाने में गवर्न होनी होती है वो फॉलो करते हैं। तो ये जो क्रोसिन पेन रिलीफ टैबलेट है इसमें बेसिकली क्या और कितना होता है, इसके जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है हमारा पैरासीटामोल, जो कि IP के प्रिंसिपल पे अगेन फॉलो करता है और इसका जो कंसंट्रेशन है, इसका जो डोज है, इसका जो स्ट्रेंथ है वो 650 mg है। इन जनरल अगर हम देखते हैं तो जो पैरासीटामोल टैबलेट होता है वो 500 mg के आसपास दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको उनको पेन रिलीफ भी क्रॉस कराना है, इसलिए थोड़ा सा इसका जो डोज है वो डोलो टैबलेट जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है उसी के जैसे 650 mg पे यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और मज़ेदार चीज़ क्या है, इसमें कैफीन को जो कि एनहाइड्रस फॉर्म में होगा और वो भी आपके IP के प्रिंसिपल पे काम करेगा, इसमें उसका 50 mg ऐड करते हैं। ये दो ड्रग जहाँ पे काम करते हैं वो दो ड्रग आपस में एडिटिव इफेक्ट शो करते हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करते हैं, इसलिए ये दो इफेक्ट आपके नॉर्मल इंडिविजुअल सिंगल ड्रग के इफेक्ट से ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो कैफीन यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं इस पैरासीटामोल के साथ में इन कॉम्बिनेशन के फॉर्म में वो एडजुवेंट हो सकता है एज अ एनाल्जेसिक इफेक्ट ऑफ पैरासीटामोल। ये जो पैरासीटामोल है इसकी कैटेगरी होती है, हर एक ड्रग का अपना अपना एक स्पेसिफिक क्लास होता है कि वो किस क्लास को बिलोंग करते हैं। ये जो पैरासीटामोल है वो NSAID जिसका पूरा नाम होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग।
इस कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो ये एनाल्जेसिक इफेक्ट भी शो करेगा, एंटीबायोटिक इफेक्ट भी शो करेगा और आपका एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी शो करेगा, लेकिन कम ज़्यादा हो सकते हैं। और पैरासिटामॉल अगर इन तीनों रेस्पेक्ट में बात करें इन एक्टिविटी के हिसाब से, तो ये काफ़ी अच्छा एंटीपायरेटिक और थोड़ा सा एनाल्जेसिक इफेक्ट शो करता है। तो इस एनाल्जेसिक इफेक्ट को हम पोटेंशिएट करना चाहें, हम बढ़ाना चाहें, तो वहाँ पे बढ़ाने के लिए कैफीन को यूज़ करते हैं ताकि इफेक्ट इसका अच्छा मिल सके। अब ये जो आपका क्रोसिन पेन रिलीफ टैबलेट है, इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, इसका इंडिकेशन क्या है? तो देखिए, सिम्टोमेटिक रिलीफ हमको अगर चाहिए, किससे सिम्टोमेटिक रिलीफ चाहिए? माइल्ड टू मॉडरेट पेन। अगर आपको थोड़ा, ये थोड़े से ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े और ज़्यादा के बीच का जो कंडीशन है, इसके बीच का पेन आप फेस कर रहे हैं। जैसे कौन कौन से पेन? एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है हेडेक, सर दर्द, माइग्रेन जिसके बारे में मैंने आपसे बात किया, टूथ एक, दांत का भी दर्द इसमें इंक्लूडेड है क्योंकि ये पेन रिलीफ है। इसके साथ साथ देखिए महत्वपूर्ण लाइन लिखा हुआ है मस्क्यूलो स्केलेटल पेन, यानी कि मसल्स और स्केलेटल सिस्टम, आपकी हड्डियां, इन दोनों के पेन, एसोसिएटेड पेन, इनके लिए ये ड्रग यूज किया जा सकता है। सो ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी मददगार होगा आपके इन तरह के पेन के लिए। अब रही बात डोज की, तो एक जानकारी आपके लिए जो आपको पहले मैं बता दूं, पैरासिटामॉल आगे जाकर के लीवर टॉक्सिसिटी कॉज करता है। तो इनका जो डोज है वो कभी भी दिए गए डोज के लिमिट से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल भी आपको याद रखें क्योंकि ये आपको दिक्कत करेगा लीवर के केस में। तो यहाँ पे अगर मैं इसके डोज के बारे में बात करूँ तो ये डोज क्या कहता है? एडल्ट एंड चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 12 साल या 12 साल से ऊपर है, उनके लिए क्या डोज होगा? एक टेबलेट एवरी 4 to 6 आवर और एज रिक्वायर्ड एज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ डॉक्टर्स। जो डॉक्टर आपको गाइड करते हैं कि कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना है, किस केस में लेना है, उनके हिसाब से आपको फॉलो करनी है। बट ये जो डोज का इंटरवल है वो 4 घंटे से कम किसी भी हालत में नहीं होने चाहिए। एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये आप नोट करिएगा प्लीज़, फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो 4 घंटे से कम का इंटरवल तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि 4 घंटे से ज़्यादा के इंटरवल में आप जितनी मर्जी आए उतनी ले लें। कभी भी आपको पैरासिटामॉल को, चाहे वो 650 mg का हो, चाहे वो 500 mg का हो, आपको एक्सीड नहीं करने चाहिए 6 टेबलेट से ऊपर एक 24 घंटे के इंटरवल में। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको काफ़ी सारे सीरियस प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ये डोज कभी भी ऊपर नहीं होने चाहिए। और आगे का और महत्वपूर्ण पॉइंट क्या कहता है? डू नॉट टेक विद अदर पैरासिटामॉल कंटेनिंग प्रोडक्ट। अगर आपने इस पैरासिटामॉल प्लस कैफीन टैबलेट को लिया हुआ है, इसके बाद कोई दूसरा ऐसा ड्रग ना लें तो उस ड्रग में जिसमें पैरासिटामॉल ऑलरेडी रहा हो, जैसे निसिप प्लस आता है, निमोसलाइड प्लस पैरासिटामॉल आता है, तो उसको इसके साथ ना लें। कोई नॉर्मल पैरासिटामॉल ना लें या कोई और ऐसा प्रिपरेशन ना लें जिसमें पैरासिटामॉल एक इंग्रेडिएंट के रूप में उसमें होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि इसका पैरासिटामॉल प्लस उसका पैरासिटामॉल दोनों जुड़ जाएंगे और आपको लग रहा है कि मैंने तो 4 टैबलेट से ज़्यादा नहीं ली है, लेकिन यहाँ पे 4 टैबलेट है, बट वो जो और आपने लिया है उसका पैरासिटामॉल और इसका पैरासिटामॉल दोनों जुड़ जाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि पैरासिटामॉल की जो एक सेफ क्वांटिटी है वो एक्सीड हो जाएगी, इसलिए नहीं लेना है। और ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से कम है उनको तो ना दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और एक स्पेसिफिक एडवाइस है आपके लिए पेशेंट एडवाइस के रूप में, डू नॉट यूज इफ़ यू आर एलर्जिक टू पैरासिटामॉल और कैफीन और एनी अदर इंग्रेडिएंट ऑफ द प्रोडक्ट। ये आपका जो प्रोडक्ट है जिसमें पैरासिटामॉल भी है, इसमें आपका कैफीन भी है, इसमें एस्पिरिन विच इज़ एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, इनको नहीं लेना चाहिए। और ऐसे केस में खास करके जब किसी भी इंग्रेडिएंट की वजह से आपको एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिलता है तब तो बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। स्मॉल डोज हमेशा प्रीफर करना चाहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी को प्रीफर करना चाहिए, ना लंबा लेना है आपको ना ज़्यादा ड्रग लेना है। डू नॉट यूज इन केस ऑफ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। जब कोई वुमन प्रेगनेंसी के केस में होगी या बेस्ट फीडिंग कर रही होगी जिसे हम लैक्टेशन भी बोलते हैं, उस केस में पैरासिटामॉल को वैसे तो प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। हमारा जो मोटिव है यहाँ भी आप देख सकते हैं नोट के फॉर्म में, कोई भी ड्रग, कोई भी टैबलेट, कोई भी प्रिपरेशन अपनी मर्जी से आपको नहीं लेनी है। और खास करके तो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के केस में कंप्लीटली अवॉइड करना है। अवॉइड एक्सेसिव इनटेक ऑफ कैफीन वाइल टेकिंग दिस प्रोडक्ट।
मतलब क्या हुआ इसका, अगर आप ये क्रोसिन पेन रिलीफ ले रहे हैं जिसमें पैरासिटामोल के साथ साथ आपका कैफीन भी है, तो इसके साथ साथ ऐसे और प्रोडक्ट जिसमें कैफीन होंगे, पैरासिटामोल जैसा था ना, लॉजिक बिल्कुल वही है, तो ऐसे प्रोडक्ट जिसमें कैफीन होंगे उसको आपको बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। जैसे मैंने कहा आपको टी में मिलता है कैफीन, कॉफ़ी में मिलता है, या कैफीन कंटेनिंग जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं या फिर आपके चॉकलेट्स होते हैं उसमें भी कुछ हद तक कैफीन पाए जाते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी मात्रा में चाय पिए जाएंगे आप, और आप यहाँ पे क्रोसिन का पेन रिलीफ भी ले रहे हैं, तो इधर का कैफीन उधर का कैफीन दोनों में आपको प्रॉब्लम आएगी। और एक कॉमन सेंस, एक लॉजिकल जो आपको याद रखने में मदद करेगा कि आप जानते हैं कि अगर आप ज़्यादा चाय पीते हैं तो आपको नींद नहीं आती है, रात में अगर चाय पिएंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। और इसका दूसरा यूज़ हम लोग कर लेते हैं, स्टूडेंट थे जब हम, टीचर हैं तब भी, हम जब नींद भगाना चाहते हैं एग्जाम में टाइम में तो हम कॉफ़ी पे कॉफ़ी, चाय पे चाय पीते जाते हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये जो कैफीन है वो आपकी नींद को गायब कर रहा है। सो इफ़ यू आर टेकिंग दिस पेन रिलीफ क्रोसिन, इफ़ यू आर टेकिंग अलॉन्ग विद द कॉफ़ी और टी और अदर कैफीन कंटेनिंग सब्सटेंस बेवरेज, तो वो आपका गलत इफेक्ट दिखाना शुरू करेगा। सो हाई कैफीन इनटेक कैन रिजल्ट इनटू डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, स्लिप करने में, सोने में तकलीफ होगी, आपको शेकिंग, ऐसे लगेगा कि आपके हाथ कांप रहे हैं, या अनकंफर्टेबल फीलिंग आप फील करेंगे, चेस्ट में पेन फील करेंगे, कपकपी फील करेंगे। और अगर ऐसा होता है और सिम्टम अगर नहीं जाता है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। और ऐसे व्यक्ति जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, जो टोबैको यूज़ करते हैं इनको, या फिर ब्लड थिनिंग एजेंट ऑलरेडी जो यूज़ कर रहे हैं, इनको बिल्कुल भी ये यूज़ नहीं करना है। उनके में एलर्जिक हो सकते हैं, उनके में दिक्कतें हो सकती हैं, उनके में अनएक्सप्लेन्ड जो साइड इफेक्ट हैं, ब्लीडिंग की प्रॉब्लम वो देखने को मिल सकती है। सीवियर इन्फेक्शन जिनको हुआ है उनको में भी ये यूज़ नहीं करना चाहिए, अंडरवेट को यूज़ नहीं करना चाहिए। इनके साथ में आपको अल्कोहल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, और जिनको अल्सर की प्रॉब्लम है वो भी ना यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, चाहे वो अल्सर माउथ का हो चाहे वो पेप्टिक का हो। तो ये कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट हैं जो अपने साइड इफेक्ट को इन कंडीशन में शो ऑफ कर सकते हैं, इसीलिए इनको अवॉइड करना है। लॉजिक क्या कहता है, देखिए ये जो आपका एस्प्रिन है बेसिकली वो ब्लड थिनिंग एजेंट है, हम पढ़ेंगे और ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वो ब्लड थिनिंग एजेंट के केस में अगर ऑलरेडी कोई ले रहा है, यहाँ पे लेंगे तो ब्लड की थिनिंग और दिक्कत हो जाएगी, तो चांसेस हैं ब्लीडिंग के बढ़ जाने की अगर कोई कट लगता है तो। अल्सर कॉज करा सकते हैं क्योंकि NSAID ड्रग है, तो यहाँ पे थोड़े चांसेस बनते हैं। सो इस तरीके से कुछ मोटा मोटा पॉइंट जो मैं कुछ समझाना चाहिए था आज के टॉपिक में वो मैंने आपको समझाया हुआ है। सो इनको रूम टेम्परेचर पे रखिए, मॉइस्चर से बचा करके रखिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से मॉइस्चर को अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो इनको आपको बचा करके रखना पड़ेगा। सो व्हाट आर द बेसिक रिकमेंडेशन कि आप इसके टैबलेट को एक्सीड ना करें। टेकिंग मोर देन मैक्सिमम रिकमेंडेशन डेली डोज ऑफ पैरासिटामोल, वार्निंग है यहाँ पे, मे कॉज सीरियस लिवर डैमेज। टेकिंग पैरासिटामोल में लीड टू एलर्जिक रिएक्शन, जैसे कि आपके चेहरे में स्वेलिंग आ सकती है, माउथ और थ्रोट में स्वेलिंग आ सकती है, आपको ब्रेथिंग में प्रॉब्लम यानी कि सांस लेने में तकलीफ आ सकती है, खुजली या फिर रैशेस जनरेट हो सकते हैं। तो ये अनवांटेड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं अगर आपने डोज को एक्सीड किया या आपको कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स है तो टेम्पर जो एविडेंट फीचर है वो प्रोडक्ट इज प्रोटेक्टेड बाय सील्ड ब्लिस्टर। टेम्पर प्रूफ पैकिंग की बात मैंने कहा ना कि अगर आप स्टूडेंट हैं फार्मेसी के तो आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। सो पैकिंग में अलग अलग तरीके होते हैं। पैकेजिंग की टेक्नोलॉजी के अंदर टेम्पर प्रूफ पैकेजिंग होती है जहां पे आप छेड़छाड़ इसको नहीं कर सकते, यानी कि इसको निकाल करके गलत भर दिया जाए, टेम्पर यूज कर दिया जाए, वो आप नहीं कर पाएंगे। वंस ब्रोकन दैट कैन नॉट बी रीयूज्ड। इस प्रिंसिपल पे जो टेम्पर प्रूफ पैकिंग है वो काम करते हैं। सो इफ यू seen the tempering of the blister or broken the blister, do not use the medicine। so ये है बेसिक जैसिक जानकारी। बाकी तो आपको पता है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय रेमिडेक्स फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। और बेसिक जानकारी के नीचे अगर हम देखेंगे तो इनका जो सेलिंग प्राइस है वह है 59 रुपीज़ 76 पैसे। बैच नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि आपको आगे मदद कर सकता है एस सर्कमस्टांसेस में रिकॉल करने में जहाँ पे अनवांटेड इफेक्ट हो गए हों। इनका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वह है जुलाई 2019 और यह एक्सपायर्ड होगा जून 2021 में। तो आज का जो टैबलेट है क्रोसिन पेन रिलीफ वो जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके सेमेस्टर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टर्म्स काफ़ी हैं जैसे कि हमने बात की एडजुवेंट जो साथ में मिल करके काम करेगा, एडिटिव, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, एलर्जिक रिस्पॉन्स। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी होंगी। हो फ्रेंड, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर। और एक सजेशन दोबारा से कि कोई भी डॉक्टर को दिखाए बिना कोई भी मेडिसिन सेल्फ मेडिकेशन के रूप में ना यूज़ करें। थैंक यू।